प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और पुलिस प्रशासन के बीच हुआ विवाद चर्चा का विषय बन गया है। 19 जनवरी 2026 को जब स्वामी जी अपने करीब 200 अनुयायियों के साथ रथ और पारंपरिक पालकी पर सवार होकर संगम स्नान के लिए जा रहे थे, तब पुलिस ने नो व्हीकल जोन और अत्यधिक भीड़ का हवाला देते हुए उनके काफिले को रोक दिया। प्रशासन का तर्क था कि सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए वाहनों का प्रवेश वर्जित है, इसलिए उन्होंने शंकराचार्य से पैदल संगम तक जाने का आग्रह किया। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे संतों का अपमान और सदियों पुरानी परंपराओं का उल्लंघन करार दिया। उनका कहना था कि गंगा स्नान के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती और पालकी से जाना उनकी गरिमा का हिस्सा है। इस गतिरोध के दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की भी हुई। अपमान का आरोप लगाते हुए शंकराचार्य ने बिना स्नान किए ही वापस लौटने का फैसला किया और विरोध स्वरूप अपने शिष्यों के साथ धरने पर बैठ गए। इस घटना पर राजनीतिक पारा भी गर्मा गया है, जहां अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने इसे साधु संतों के साथ दुर्व्यवहार बताते हुए सरकार की आलोचना की है। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल सुरक्षा नियमों का पालन कराना था। ये प्रशासन ने मना किया, हम लोग रुक गए। रुक करके बातचीत हुई। हमने कहा कि आप जो सहयोग चाहिए हम करने को तैयार हैं। आप कहिए तो हमारे जो 100-125 लोग हैं, हम साथ में नहाते रहे हैं, हम उनको एक लाइन बना देते हैं। आपका एक आदमी आगे चले, उसके पीछे एक के पीछे एक, हम जाने को तैयार हैं। कोई भगदड़ नहीं मचेगी, धीरे धीरे जाएंगे। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप तो बस रुक जाइए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी परंपरा के विपरीत और बिना किसी परमिशन के अपने रथ या पालकी पर सवार होकर के अपने करीब 200 अनुयायियों के साथ यहाँ पर बगैर परमिशन आए थे, जहाँ पे संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी। यहाँ पे करोड़ों की भीड़ संगम पे थी और उन्होंने करीब बैरियर तोड़ करके वो आए और करीब उन्होंने 3 घंटे तक हमारा जो है वापसी मार्ग अवरुद्ध किया, जिससे जितनी भी जनसामान्य था उसको बहुत असुविधा हुई और कोई भी जो घटना है वो घट सकती थी। आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? सर क्या एक्शन? देखिए, स्वामी जी यहाँ पर सुबह 9-9:15 के आसपास पांटून पुल 2 जो कि कल से बंद है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, उस पे पुलिस वालों से धक्का मुक्की करी और बैरियर गिराए। बैरियर गिराने के उपरांत जिसके सीसीटीवी फुटेजेज है हमारे पास, उसके बाद वो यहाँ आए और यहाँ पर उन्होंने जो है जब बोला गया कि भाई परंपरा आप के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो वापसी मार्ग को इन्होंने रोक दिया और वापसी मार्ग पे ही अपना रथ ओब्लिक पालकी जो उनकी थी अनुयायियों के साथ लगभग 3 घंटे तक इन्होंने वापसी मार्ग को रोक के रखा और अव्यवस्था फैलाई। और इनके अनुयायियों ने और इन्होंने छोटे बच्चों को आगे करके वहां पर जो है अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करी। और यहाँ हमने बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना करी, निवेदन किया। मैंने खुद ने लगभग आधा घंटा तक इनसे बात करी लाउड होल्डर के माध्यम से कि आप जो है कृपया करके वहाँ संगम पे उस समय इतनी भीड़ थी और संगम नोज और उसके आसपास जाए, संगम नोज पे ही जाने को जिद कर रहे थे कि हमें संगम नोज पे ही जाना है और 200 अनुयायियों के साथ जाना है, रथ के साथ जाना है, जो परंपरा के विरुद्ध है। और किसी को भी इस परंपरा के विरुद्ध कार्य करने की इजाजत नहीं है। यहाँ हर कोई श्रद्धालु, जो भी श्रद्धालु आ रहा है यहाँ पे, हर श्रद्धालु बराबर है। हमने ये भी उनको कहा कि वहां पर अगर आप लोग 200 लोगों के साथ जाएंगे, रथ से जाएंगे अगर, तो वहां कोई भगदड़ी मच सकती है, कोई स्टैम्पिड हो सकता है, क्योंकि और वहां पर जो है किसी की भी जान भी जा सकती है। ये बार बार इनसे निवेदन किया। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हुई थी। सुबह से कोहरा था, इसलिए भीड़ कोहरे के बाद ज्यादा 8-9 बजे के आसपास पीक था। आज का जो स्नान का पीक था वो 9-10 बजे के आसपास था और उसी पीक के दौरान ये लोग आए और जिद करने लगे कि हम संगम पे ही जाएंगे और रथ लेके ही जाएंगे। तो उनके रथ से और पालकी से 200 लोगों के साथ जाने से कोई भी अव्यवस्था फैल सकती थी। साथ ही हमने किसी को भी अनुमति नहीं दी है, किसी भी संत को, कि भाई आप जो है सामान्य जो नागरिक हैं उस तरह से आप लोग नहाएं यहाँ पर। बिकॉज ऑफ माघ मेले में किसी को भी परंपरा के विरुद्ध कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है और हर कोई व्यक्ति अपना पैदल आकर के अपना नहा के जा रहे हैं। बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज अपना पैदल जाइए, अभी यहाँ तक आ गए तब भी कोई बात नहीं, आप यहाँ से पैदल जाके अपना स्नान कर लीजिए, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हुए और तैयार नहीं होने के कारण उन्होंने जो अपना खुद के जो उनके अनुयायी थे उन लोगों ने अपना जो है साथ अपना वापस अपने आश्रम की तरफ चले गए हैं। तो ये वापसी मार्ग को बार बार अवरुद्ध किया हुआ था, जिसकी वजह से कोई घटना घटित हो सकती थी। बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप वापसी मार्ग पे हैं, जैसा आप लोग देख भी रहे थे कि वो वापसी मार्ग था और रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो लोग माने नहीं और इन लोगों ने हमारे बैरियर को तोड़ा और हमारे पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी करी। यहाँ पर इसी वापसी मार्ग पर जहाँ ये लोग खड़े थे। क्या पांटून पुल का कोई सीसीटीवी? अब हम लोग इसके लिए सीसीटीवी देख रहे हैं
सीसीटीवी के अनुसार जैसी भी हमें इंसिडेंट्स मिलेगी, बिकॉज हर चीज सीसीटीवी में कवरेज है। यहाँ लगभग 450 के आसपास सीसीटीवी लगे हुए हैं पूरे माइला क्षेत्र में, हर चीज सीसीटीवी में कवरेज है, तो इसमें कोई किसी का पक्षपात की बात नहीं है। जो सीसीटीवी में है उसी की तरह से कार्रवाई की जाएगी। उनके शिष्य को डिटेन भी किया सर, कोई शिष्य को डिटेन किया गया है? देखिए, जो उन्होंने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करके और बैरियर गिराया है, वो सीसीटीवी देखेंगे और सीसीटीवी देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे। सर कोई शिष्य को डिटेन भी किया उनके? नहीं, किसी को डिटेन नहीं किया है। हमने सिर्फ उन लोगों को वहां से हटाया है कि वापसी मार्ग से आप हट जाइए, ताकि श्रद्धालु अपने वापस जा सके। फर्दर आप लोग इंक्वायरी करेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि मिसबिहेव विद द पुलिस पर्सनल? हाँ, दैट विल इंक्वायर इनटू एंड आफ्टर